डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद गोविंद सर 24 आवर्स पर स्वागत है। मैं हूं गोविंद सर। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी क्लास फर्स्ट ईयर्स का जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट आप लोगों के सामने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं जो बेसिक नॉलेज के रूप में है, जिसके बाद आप लोग आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को हिंदी व इंग्लिश में मिला करके पढ़ाऊँगा। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आप मेरे द्वारा बनाएगी सभी वीडियो आप लोगों के पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। thermodynamical system. First of all, we will study about thermodynamical system. What is thermodynamical system? System means प्रणाली। Thermodynamical system, here is thermodynamical system. System whose state can be specified. System whose state can be specified in terms of pressure, volume and temperature known as thermodynamical system. यहाँ पर ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है डिफिनीशन में। सिस्टम हुज स्टेट मीन्स ऐसा सिस्टम जिसकी अवस्था को हम लोग स्पेसिफाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मीन्स किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम की अवस्था को जब हम ताप, दाब और आयतन के रूप में क्या करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है हमारा वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स? वेरिएबल्स वे होते हैं जिनका मान क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय के साथ जिसका मान क्या होता है, वेरी करता है, यानी कि घटता है या फिर बढ़ता है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के मान स्थिर नहीं होते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं होते। जो कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्थित होती है, यानी कि रुकी हुई होती, स्थिर होती है एक प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर यानी दाब, आयतन और ताप आर नोन एज द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स। इनको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं और थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम दोनों को एक साथ कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में, तो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की स्टेट को, यानी कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को अगर डिफाइन करने के लिए या स्पेसिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लेते हैं या इसी के टर्म में उसको हम डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, हमने बताया आपको क्या, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिकल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को स्पेसिफाइड करने के लिए हमें जिन वेरिएबल्स की आवश्यकता होती थी, यानी जो वेरिएबल हमें इसको स्पेसिफाइड करने के लिए चाहिए थे, वही क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन among pressure, volume and temperature known as equation of state। ये बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, कि ऐसा इक्वेशन या ऐसा समीकरण जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन एमंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। मीन्स इक्वेशन ऑफ स्टेट उसे कहते हैं कि जिसमें प्रेशर हो, टेम्परेचर हो और वॉल्यूम, तीनों में जो संबंध को बताता है, यानी तीनों को एक साथ जो एक रिलेशन के रूप में बताता है, वो जो इक्वेशन बनता है वही इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है।
यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस में जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है वो क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू आर टी, पी वी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एन इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है, 1 मोल के लिए ये जो होता है आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होता है पी वी इक्वल्स टू आर टी। अगर ये n मोल के लिए कहा जाए, फॉर n मोल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, देन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। तो रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, P प्लस स्मॉल a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस वी इक्वल्स टू आर टी। ये भी क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1 मोल, वन मोल के लिए इक्वेशन है। अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए फॉर n मोल ऑफ रियल गैस, देन दिस इक्वेशन विल बी p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर एंड v माइनस वी इक्वल्स टू एन आर टी। केवल यहाँ पर क्या हो जाता है, एन आर टी हो जाता है n मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टी होगा, लेकिन n मोल के लिए होगा तो n यहाँ पर रख दिया जाएगा और यहाँ पर भी n को रख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी के बारे में जब हम लोग पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, तो उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग, जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम या ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी, कह रहे हैं कि यदि दो पिंड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी किसमें हो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्य में हो, विथ अनदर बॉडी, किसी दूसरे पिंड के साथ या किसी दूसरे बॉडी के साथ, सेपरेटली द गिवन टू बॉडीज, सेपरेटली गिवन टू बॉडीज मतलब जो दिए गए दो बॉडीज हैं वो क्या है, सेपरेटेड हैं, आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो वो भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब अगर दो पिंड, ठीक है, किसी तीसरे बॉडी के साथ किसमें हो, उसमें साम्य में हो, तो ये आपस में भी क्या होंगे, साम्य में होंगे। तो किस प्रकार से हम इसको स्पष्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक बॉडी आपका क्या है, ए है, और एक बॉडी क्या है, बी है, ठीक है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। एक बार हम आपको वैसे ही समझा देते हैं, जैसे सपोज करते हैं एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, इसका इस समय टेम्परेचर मान लेते हैं ये 7 डिग्री पर है, इसका टेम्परेचर क्या है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर क्या है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों आपस में क्या है, इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि इनके जो वॉल्स हैं वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब इनका आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में जो वाल है वो कैसा वाल है, नॉन कंडक्टिंग वाल है, ठीक है। और इसके साथ एक तीसरा पिंड या एक तीसरी बॉडी जो कनेक्ट की गई है, तो यहाँ पर जो ये वाल है, ये वाल कैसा है, ये कंडक्टिंग है, यानी कि चालक है, इसमें ऊष्मा का एक्सचेंज हो सकता है। तो जब ये इसके साथ ऊष्मी साम्य में, यानी कि इसका टेम्परेचर सपोज करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब इनको हम एक साथ में रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम यहाँ से क्या होगा, कुछ समय के बाद जो ऊष्मा होगी इसमें आएगी और यहाँ से भी ऊष्मा निकल करके इसमें आएगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि तीनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो जब एक बार ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, यानी ये भी इसके साथ, ये इसके साथ,
उसमें साम्य में हो जाएगा तो ये भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, रीच कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर थ्री बॉडीज, लेट अस कंसीडर थ्री बॉडीज ए बी एंड सी आर प्लेस्ड इन अ विजल्स मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग वॉल। ये देखिए, मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, मतलब इन तीनों को ऐसे विजल्स में रखा गया, ऐसे बर्तन में रखा गया कि जिसकी दीवार कैसे बनी हुई है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, बॉडी ए एंड बी, ये जो बॉडी ए और बी है, बॉडी ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग, बॉडी ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग। ये देखिए नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ये जो वाल्स है ये नॉन कंडक्टिंग वाल द्वारा क्या है, बॉडी ए और बी सेपरेटेड है। ठीक है, वेयर एज बॉडी सी इज, जैसा कि आपने यहां पे देख रहे हैं, वेयर एज बॉडी सी इज सेपरेटेड कंडक्टिंग वाल्स, जो बॉडी सी है वो किससे सेपरेटेड है, कंडक्टिंग वाल्स से सेपरेटेड है। सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट मीन्स एक्सचेंज ऑफ हीट, यहां से यहां, यहां से यहां उष्मा का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट मे टेक प्लेस बिटवीन ए सी एंड बी सी टू ऑब्टेन इक्वल टेम्परेचर, तब तक उष्मा का यहां पर एक्सचेंज होगा जब तक कि इनका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इफ नॉन कंडक्टिंग वॉल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाई कंडक्टिंग वॉल्स, देन इट इज फाउंड दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन ए एंड बी विच shows that they are already in thermal equilibrium। मीन्स ये कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये जो वाल है, इस वाल को क्या कर दिया जाए, यहां से रिप्लेस कर दिया जाए और यहां क्या कर दिया जाए, कंडक्टिंग वाल्स कर दिया जाए, तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच गए। डेट्स ऑल।